सती परिवार की जय। दानवीर सती परिवार की जय। श्री संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। प्राणवीर सती परिवार की जय। दानवीर सती परिवार की जय। दानवीर सती परिवार की जय। श्री संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। हमारे सती परिवार की जय। हमारे सती और ये भी डोरी खींच ला है। ब्रह्मचारी कहते हैं, पर ब्रह्मचारी वास्तव में नाम का नहीं काम का होता है। और ब्रह्मचर्य क्या होता है ये तो प्रभु जी से ज़्यादा, डोरी बांधा हम करना सब काम, प्रभु जी से ज़्यादा हम नर जान नहीं सकते। इसलिए बराबर रख के धागा लगा दे जने खींच के बाद। अरे उसको मत खोलो बाबू, क्या बताएं, इसको खोलो। इसमें दो लगती हैं, अरे दो डोरी है ना। अच्छा हाँ, तो एक डोरी इधर की है, एक इधर की है। मैं समझता हूँ कि एक ब्रह्मचारी ही एक ब्रह्मचारी की सेवा कर सकता है और भक्ति भावना उनकी सदैव प्रबल रहे। हमारे जो भी शुरू से और किसी भी रूप से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी भी रूप से हमारे दानदाता जो हमारी प्रभु हनुमान जी के सेवा के निमित्त किसी भी रूप में समर्पित हैं, उनकी हार्दिक भावना है उनको, तो मैं उन सब दानदाताओं की तरफ से भी सभी दानदाताओं को प्रभु जी के चरणों में हाथ रख के उनसे निवेदन करके प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी दानदाता, खासकर जो बढ़ चढ़ के सबसे पहले प्रभु जी के स्थापना के निमित्त जिन्होंने हाथ बढ़ाया है, प्रभु जी उन पर विशेष कृपा रखें और सभी दानदाताओं के ऊपर उनका कृपा रखें। कुछ बातें हम अपनी तरफ से अपने दानदाताओं के समक्ष रखना चाहते हैं। जो हमारे सामने समस्या है भाई, हम अगर दानदाता को नहीं बताएंगे तो हमारे दानदाता भाई जानेंगे कैसे। इसलिए उन चीज़ों को मैं दानदाताओं के सामने रखना चाहता हूँ। साधु संतों के प्रति जिस तरह से अभी भी भोजन है, बाल भोग है, दूध है, फल फूल है, जिस तरह से सब हर चीज़ों की व्यवस्था हमारे दानदाता लोग कर रहे हैं, उसी तरह से उनका मनोबल भी सदैव ऊंचा रहे, ताकि अगर वो स्वस्थ, सुखी, सदैव संपन्न रहेंगे तभी प्रभु आपकी सेवा कर पाएंगे। और अगर उनको तकलीफ़ हुई तो कहेंगे प्रभु जी हमें तो आज तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है प्रभु, क्या करें, चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो प्रभु, वो सदैव सुखी, समृद्ध, हृष्ट पुष्ट, बिल्कुल स्वस्थ दुरुस्त, हंसते खेलते, और आप उनके ऊपर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी समृद्धि पर सदैव निगाह रखें प्रभु, ताकि हमारे दानदाता, जिस तरह से हम संतों के ऊपर कितनी दूर पर होने के बाद भी देश में हैं, विदेश में हैं, दूसरे प्रांतों में हैं प्रभु, फिर भी वहाँ से आपके निमित्त, आपके चरणों के नीचे रहने वाले संतों के निमित्त कर रहे हैं। आप तो सर्वे सर्वा हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं प्रभु, उन पर ध्यान दें। आने जाने में दिक्कत हो जाती है साधु संतों को, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तरकारी भाजी नहीं मिल पाती, तो कभी दाल नहीं मिल पाती, कभी चाय की व्यवस्था नहीं हो पाती। हमारे अदब दानदाता पहुंचा रहे हैं, फिर भी किसी का स्वास्थ्य अगर खराब हो गया तो उसके लिए कम से कम एक साइकिल की व्यवस्था हो जाती, और
कुटिया बन रही है, कुटिया के निमित्त कुछ व्यवस्था आ जाता तो सब साधु संतों का आज एक जगह में ही, एक घर में ही जमावड़ा है, तो अलग अलग हो जाते तो अपना सेवा सहाय भी करते रहते प्रभु जी का और अपना एकांत साधना करते। इसलिए कि साधु एकांत प्रिय होता है। और दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें तो एन कैन प्रकार किसी भी तरह से आप लोग पहुंचा ही रहे हैं, पर हमारे प्रभु जी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फल हैं, इनके लिए भोग प्रसाद के लिए, और मंगलवार को इनको चोला चढ़ता है घी का, शनिवार को चमेली के तेल का। तो जो भी दानदाता अपनी तरफ से कुछ भी अनुदान करना चाहें अंशदान के रूप में, वो अपनी तरफ से अपने कर्म के हिसाब से अपना बोल के कि हम प्रभु जी के निमित्त भेज रहे हैं या साधु संतों के निमित्त हम भोजन के लिए भेज रहे हैं, दे रहे हैं, तो इस तरह से इनकी भी व्यवस्था होती चली जाएगी। और हमारे सामने अभी मुख्यतः साधु संतों के लिए कंबल की ज़रूरत विशेष है। तो मैं दानदाताओं से आग्रह करता हूँ कि कम से कम एक एक दो दो जो अगर जो भी जैसी व्यवस्था हो, जहाँ से हो सके हमारे दानदाता करेंगे ही। इस तरह से ऐसी मैं आशा करता हूँ। आगे प्रभु मर्जी, तो कम से कम एक संत के निमित्त एक कंबल अगर हो जाता, हमारे कई दानदाता ऐसे हैं जो सहयोग बना लेंगे तो सब संभव है। और एक पुरानी भी साइकिल अगर समक्ष आ जाती तो हमारी लगभग व्यवस्था यहाँ की कंप्लीट हो जाती। हमारे बीच में एक दो बुज़ुर्ग, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, 85, 90, 95 वर्ष की उम्र के हैं संत, उनकी तबीयतें भी ख़राब हो जाती हैं। तो उनके लिए विशेष रूप से हम दानदाताओं से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे प्रभु मर्जी, पर मैं अपनी तरफ से निवेदन ही कर रहा हूँ कि अगर हो जाए ऐसा तो बहुत अच्छा रहेगा। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, ये है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कम से कम एक एक कंबल परिसर में रह रहे साधुओं के लिए उपलब्ध हो जाए और एक साइकिल उपलब्ध हो जाए तो हमारी साधुओं की समस्या का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। ये मेरा निवेदन है सभी किसी से।